इंटेलिजेंस ऑफिसर की स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर जॉब अनाउंस हुई है। और बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि एग्जाम के बाद वाली जो फेजेस हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करें। और जो इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे, मुझे पता है ये भी इससे पहले यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। पैनल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं? इसके साइकोमेट्रिक पैनल में सिर्फ एक पर्सन होता है। किन चीजों के ऊपर जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है? तो इसमें सर मैं आपको बताऊँ सही कि है। जो आपके 3-4 घंटे का टेस्ट होता है ना साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसमें सबसे पहले आपका बायोडाटा फॉर्म होता है। अब सेंटेंस कंप्लीशन जो सवाल इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, तो अगर आप 1-2 सवाल का कुछ आइडिया दे सकें। इसमें सर ये बड़ा मैटर कर होता है आपकी ना माइंड का पॉजिटिव एटीट्यूड चेक करने के लिए सेंटेंस कंप्लीशन और आगे जो इनका कारण ये वही चेक कर रहते हैं कि बंदा रियलिस्टिक है, मतलब हाजिर दिमाग है, तो इस तरह की चीजें। तो सेंटेंस कंप्लीशन में एक सेंटेंस आपको आता है शॉर्ट सा और आगे आपने उसको कंप्लीट करना होता है। आप कह रहे थे कि और भी कुछ सवाल होते हैं जिससे वो आपको मजीद जानने की कोशिश करते हैं, फेवरेट पर्सनालिटी, बुक्स, इस तरह ये चीजें कुछ बताइएगा कि ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसे आपको पता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर जॉब अनाउंस हुई है। और बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि एग्जाम के बाद वाली जो फेजेस हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करें। मतलब जो उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, हाँ, वो होता है। उसके बाद हम उसकी जो सीधा-सीधा ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और दोबारा से हमारे साथ सलार मोहसिन वड़ैच साहब मौजूद हैं, जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और बैच 1 से 2015 के अंदर जो पहला बैच आया था इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का स्पेशल ब्रांच के अंदर, ये उनके अंदर फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हुए। तो मोहसिन भाई, हम वार्मली वेलकम कहते हैं आपको आज के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। जी बिल्कुल, वंस अगेन। होप सो मोहसिन भाई, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उससे भी बड़ा अच्छा फीडबैक रहा है। दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। और जो इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे, मुझे पता है ये भी इससे पहले यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इससे भी उम्मीद करते हैं हम दोनों के, हम बच्चों को इस हवाले से भी कुछ गाइड कर सकेंगे। मौसम भी थोड़ा सा आपने ये बताना है कि जब बच्चे का एग्जाम, स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर होने के बाद की फेजेस क्या है? क्या कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है या नहीं है? या उसके अलावा बाकी जो एग्जाम के बाद साइकोमेट्रिक है, इंटरव्यू है, बाकी चीजें हैं, उनके बारे में अगर आप चीता-चीता बता सकें। जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें तो स्पेशल ब्रांच की मज़े की यही बात है कि ये सीट तो बड़े लेवल की है ना, मतलब अगर सिविल में देखें तो ये 17 ग्रेड की अथॉरिटी रखती है, लेकिन इसमें कोई ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है। सेम लाइक जिस तरह वो एमओडी वगैरह में या एफआईए में या कस्टम में होते हैं ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसका वो नहीं है। आपका जब वो क्लियर ठीक है। हो जाएगा और इसके लिए जो मेरिट है वो 75 तक बनेगा आपका ना, 75 तक, क्योंकि इनको उस लेवल के बंदे चाहिए होते हैं। तो इसके ठीक है। बाद 20-25 दिन बाद आपको ईमेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका ना इसके बाद। ठीक वो है। सबके ही आपका लाहौर में होता है क्योंकि पंजाब लेवल पे है। तो हम्म। पीएसआई है हमारा एक स्कूल, पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, उसमें मोस्टली वो आपका होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। और ये ठीक है। रिटन होता है। पहले जब आपको बुलाते हैं तो ये रिटन फॉर्म में होता है। 3 से 4 घंटे आपका होता है। सुबह मॉर्निंग में आपको पहुँचना होता है 8 बजे और 8 से 12-1 बजे तक आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अच्छा मोहसिन भाई, इसमें बताइएगा कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, ये कोई पैनल लेता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, इंडिविजुअल एक बंदा होता है? पैनल में कितने लोग होते हैं? ये कितने लोग होते हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं? क्या और फिर ये अगले बंदे का जो स्टूडेंट्स है उनका भी क्या ग्रुप की फॉर्म में होता है या अकेले-अकेले होता है? इंडिविजुअली वो इसको कंटिन्यू करते हैं? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो जब आप जाएँगे ना, पहले दिन आपको बुलाएँगे, वो आपका रिटन फॉर्म में होगा। उसमें कोई आपका वर्बल एक भी चीज़ नहीं होगी। वो आपको बायोडाटा फॉर्म उसमें होगा, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में वो सारी डिटेल होगी। उसमें तो वो ऊपर एक सुपरवाइज़र वगैरह होंगे टीचर, जो सुपरवाइज़ कर रहे होंगे। फिर उसी की बिना पर आपको वर्बल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है? और ये इसमें भी 2 प्रैक्टिसेज़ चल रही हैं।
या तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो इंटरव्यू पैनल में ही साथ बैठ जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हुँ, सिंगल पर्सन होता है। जब जब अगर आपको बुलाएँ कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग से है, तो वो जी, एक एक पर्सन होता है और मोस्टली जो हमारे स्पेशल ब्रांच के साथ है वो फीमेल ही हैं साइकोलॉजिस्ट जो उसको कंडक्ट कर रही होती हैं। तो ओनली सिंगल पर्सन जो है वो कंडक्ट करेगा और जो आपने लिखा होगा ना, उसी की बिना पर आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होगा। यानी कि इसके साइकोमेट्रिक पैनल में सिर्फ एक पर्सन होता है। ठीक है, ठीक है। और ये मोहसिन भई आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा बताया बेसिकली जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये पास और फेल नहीं होता। बेसिकली ये है कि इसकी बेसिस के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट किया जाता है और ये बहुत ही पिवटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप के इंटरव्यू के अंदर जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मतलब वो आपके इंटरव्यू को ड्राइव ही इसी बेसिस के ऊपर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मोहसिन बिल्कुल भाई? ऐसे ही। बिल्कुल सर ऐसे ही, अच्छा। यू आर राइट। अच्छा मोहसिन भाई आपको पता है कि हमारा बुनियादी मकसद तो है कि हम दूर-दराज एरिया में जो बच्चे मेहनती हैं, हार्ड वर्क करते हैं और लेकिन हम्बल बैकग्राउंड से हैं और उनके पास लाहौर, इस्लामाबाद वाले बच्चों को शायद इस तरह की इश्यूज़ ना फेस करना पड़े लेकिन राजनपुर, मुज़फ्फरगढ़, लिया और ये जो दूर-दराज इलाके हैं, यहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो आप कुछ चीज़ चीज़ें बताएँगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेसिकली वो किन चीज़ों को लेके चलते हैं या किन चीज़ों के ऊपर जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है? जी, बिल्कुल सर, आप इसने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लाहौर इस्लामाबाद तक भी फैली हुई है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छा, का इतना फ्लो है कि उसमें राइट इन्फॉर्मेशन को ना ग्रैब करना वो ज़रा मुश्किल है। तो उसको सफ़र लाहौर और इस्लामाबाद वाले भी ठीक, कर रहे हैं। तो इसमें सर मैं आपको बताऊँ सही कि है। जो आपके 3-4 घंटे का टेस्ट होता है ना साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसमें सबसे पहले आपका बायोडाटा फॉर्म होता है। एक आपको बुकलेट मिलता है जिसमें आपको बायोडाटा फॉर्म होता है ना, तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको 30 से 35 मिनट में वो आपको कंप्लीट करना होता है। उसमें आपकी सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपके ब्रदर्स के बारे में, आपके ब्रदर इन लॉ, फैमिली मेंबर जितने भी हैं और इसमें ये भी होता है कि कोई आपका सर्विंग है स्पेशल ब्रांच में या कोई मिलिट्री में सर्व कर रहा है, तो उसके बारे में भी आपकी यानी कि क जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर टेस्ट देने तक आपकी वो इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, ठीक है? और होनी भी ठीक है, चाहिए। और दूसरा जो इसमें सेगमेंट आता है वो कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कुछ वर्ड एसोसिएशन होती है, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह वो आगे उसको इन हिस्सों में डिवाइड किया होता है और ये सारे आपके रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अच्छा भई अगर हम जैसे आपने कहा कि बायो डाटा फॉर्म तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब सेंटेंस कंप्लीशन जो सवाल इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, तो अगर आप 1-2 सवाल का कुछ आइडिया दे सकें ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि जो आपके जो है सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? इसमें सर ये बड़ा मैटर कर होता है आपकी ना माइंड का पॉजिटिव एटीट्यूड चेक करने के लिए सेंटेंस कंप्लीशन और आगे जो इनका कारण ये वही चेक कर रहते हैं कि बंदा रियलिस्टिक है, मतलब हाज़िर दिमाग है, तो इस तरह की चीज़ें। तो हुँ, सेंटेंस कंप्लीशन में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस आपको आता है, शॉर्ट सा और हुँ, आगे आपने उसको कंप्लीट करना होता है। जिस तरह गोलियाँ चलते ही, ये एक सेंटेंस आ हुँ, गया ना, तो इसको आपने कंप्लीट ठीक करना है, है और पॉजिटिव वे में आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? ठीक है, तो फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम जैसे मैं और अगर इसको कंप्लीट मैं आप आपके बिहाफ़ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि गोलियाँ चलते ही पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मनों को पसपा होने पे मजबूर कर दिया। ठीक है? बिल्कुल सर, ये इसको एक पॉज़िटिव है। पॉजिटिव वे में हाँ, बिल्कुल ठीक इस है, तरह ही है। सही है, ठीक है। चलें एक मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ कि आग लग गई तो अब आगे किस तरह इसको आप पॉज़िटिव वे में कंप्लीट करेंगे? आग लग गई। पर देखिए ना वैसे तो ये बड़ा नेगेटिव सा लगा कि आग लग गई ना, अब आपका वो ठीक है, माइंडसेट चेक करेंगे कि आप इसको पॉजिटिव किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? या आग लगते ही ठीक है। आग लग गई, तो फौरन ही हुँ, फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पा लिया, ठीक है? ठीक है, मतलब ये एक फाइन, बिल्कुल ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आप ठीक सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हैं, एक पॉजिटिव में वे में चीज़ों को लेकर जा रहे हैं ना, तो इस तरह के ठीक आपके है। वो सेंटेंस कंप्लीशन के आएँगे। अच्छा मोचन भाई मैंने सुना है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्पेशल ब्रांच का साइकोमेट्रिक होता है। तो सिचुएशनल क्वेश्चन भी होते हैं और अगर होते हैं तो अगर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन टाइप किसी चीज़ का आप अगर हमें आइडिया दे सकें ऐसे किसी सवाल का, ताकि बच्चे उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें।
बिल्कुल सर, इसमें जहाँ तक मुझे याद है 2 क्वेश्चन होते हैं जो सिचुएशन बेस पे होते हैं ना, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है और उसको कहते हैं कि इसका आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। लेट्स सपोज़ आपको कहते हैं कि आप पिकनिक मनाने के लिए ना जंगल में गए हुए हैं दोस्तों के साथ। तो वहाँ आपकी हुँ, गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है? और ऊपर से बारिश भी हो रही है, ठीक है? आँधी भी है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे ना? रात ड्रोनी रात है, जंगल है, तो उसको किस तरह हुँ, मैनेज करते हैं? तो वो आपने ठीक है। नीचे पैराग्राफ लिखना होता है 8 से 10 वर्ड का कि आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। तो इस तरह की सिचुएशन ठीक आपके साथ हो सकती है। है। अगर आपको इस तरह का सवाल सिचुएशनल क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे मैनेज करते हो उसको? बस में देखिए सबसे पहले हम पिकनिक पे गए हैं, ज़ाहिर बात है हमारे अंदर कोई प्लानिंग तो थी ना पिकनिक मनाने की, तो हमने वो बैक एंड अपना जो है में टेंट वगैरह थे वो रखे हुए थे, ठीक है? ठीक है, एक तो वो आप उसमें भी रात बसर कर सकते हैं बारिश से बचने के लिए। दूसरा ठीक है। इमरजेंसी हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन है, वैसे हेल्पलाइन है। अगर आप किसी सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो आप उनको कॉल करने हुँ, अपने-अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलवा सकते हैं गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। मतलब इस तरह के ठीक है। काफ़ी ऑप्शन मौजूद होते हैं कि जो अब तो इतना डिस्टेंस तय करना कोई इश्यू नहीं है कि 100 हुँ, किलोमीटर या 150 किलोमीटर का, तो ईज़िली आप उस हुँ। सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई इसके अलावा आप कह रहे थे कि और भी कुछ सवाल होते हैं जिससे वो आपको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी, बुक्स इस तरह ये चीज़ें कुछ बताइएगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन्स होते हैं? सर, इसमें बिल्कुल आपसे पूछते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को वो कंप्लीटली जज करते हैं और इसमें फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं क्या है और क्यों है? हुँ, क्या हुँ, है तो ये कौन है तो ये पता है, आगे क्यों है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह मेरी नेल्सन मंडेला थी, तो वो फॉरगिवनेस हुँ, उनका बड़ा अच्छा एटीट्यूड था, रीडिंग हैबिट उनकी बड़ी अच्छी थी। तो इस तरह हुँ, वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं होनी चाहिए आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी और उसके कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में भी नज़र आने चाहिए ना। फिर आपने जो हुँ, बुक पढ़ी हुई है, इसको सर बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, वो जब इंट्रो होता है तो उसमें पूछ लेते हैं कि आपने जो बुक पढ़ी हुँ, थी जब आप साइकोमेट्रिक दे रहे थे, उसमें हुँ, क्या उसका थीम क्या था या उसमें फलाँ कैरेक्टर जो था उसका आगे क्या बना ना, तो वो आपने थोड़ा-सा हुँ, उसको नॉलेज भी होना चाहिए। तो फेवरेट बुक के बारे में आप ठीक है। बता सकते हैं। अल्केमिस्ट जिस हुँ, तरह मैंने लिखा था, तो उसकी बिना पर उन्होंने कहा ठीक है, कि क्यों आपकी ये फेवरेट बुक क्यों है इंट्रो में? तो मतलब उसमें आपको ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है, आपको गोल मिलता है। तो इस तरह फेवरेट बुक, फेवरेट पर्सनैलिटी फिर आपसे एक क्वेश्चन होता है अनफॉरगेटेनेबल इवेंट ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी का ठीक सबसे नाखुशगवार दिन, उसके बारे में आपसे पूछते ठीक हैं, है। ठीक है। तो इस तरह इन सारे क्वेश्चन से आपकी वो पर्सनैलिटी को जज कर पा रहे होते हैं और फिर इन्हीं क्वेश्चन का आपका काउंटर होता है जब आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। ठीक है। अच्छा भाई इसमें थोड़ा-सा मैं आपसे जब आपका इंटरव्यू उस टाइम पे हुआ था तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं उसपे भी एक चीज़ मैं भी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले से बता दूँ कि साइकोलॉजी के अंदर एक बंदे का रियल सेल्फ होता है और एक उसका आइडियल सेल्फ होता है। अब रियल सेल्फ से मुराद ये है कि आप अभी क्या हैं और वो जो आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है उससे वो उस आइडियल सेल्फ को जानना चाहते हैं जो आपके अंदर छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि एक बंदा सारी जिंदगी उस आइडियल सेल्फ को एस्पायर करने की वो बनने की और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि फेवरेट पर्सनालिटी का सवाल नॉर्मली कंपटीशन के एग्जाम के अंदर इवन सीएसएस के अंदर पीएमएस के अंदर और बाकी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर क्यों पूछा जाता है अच्छा एक और चीज जो है शायद रह गई है कि शायद कोई वर्ड भी लिखा जाता है और कहा जाता है कि इसको इसके बारे में बताएं या अपनी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करें या इस तरह कुछ होता है तो वो वाले किस तरह के सवाल होते हैं बिल्कुल सर, वर्ल्ड एसोसिएशन का ये क्वेश्चन होता है और उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी की झलक नज़र आती है और ये मोस्टली लोगों को ना मिसगाइड इस वाले से किया जाता है। कोई भी वर्ड देते हैं और आपने उससे एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है? इस तरह लिखते हैं कि ठीक है ये इंग्लिश में भी होते हैं और उर्दू में भी होते हैं। कोई 50 के करीब इंग्लिश में ठीक होते हैं, कोई इसी तरह कोई हाँ राउंड अबाउट आपके उर्दू में भी होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं कि ठीक सेक्स, इसका सेंटेंस बनाएँ ठीक है इंग्लिश में। तो आप ठीक है मतलब एक इसको आप किस तरह लेके चलते हैं ना, तो इसको देखें आप पॉज़िटिव में लेके चलें, तो सेक्स एजुकेशन मस्ट बी डिलिवर्ड एट कॉलेज लेवल। तो इस तरह आपने ठीक एक वर्ड दिया होगा, उसका सेंटेंस कंप्लीट करना होगा वेरी पॉज़िटिव वे में। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया आपने कहा था कि कोई आपने मार्क करना होता है कि एग्री है डिसएग्री है उसको हम मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है वो जो है स्केल ये उसको कहते ये सर हैं पर्सनैलिटी टेस्ट ठीक है में वो इंक्लूडेड होता है आपका, तो आप किस ठीक तरह है उस चीज़ों को ग्रेड करते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ सिचुएशन होगी कि जब हुँ, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, ये लेट्स सपोज़ तो हुँ, लोग परेशानी का इज़हार करते हैं, गुस्से का इज़हार करते हैं। हुँ, तो इसमें हुँ, ऑप्शन आते हैं कि एग्री हैं,
इस बात से डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं और इसमें हुँ, न्यूट्रल हैं। तो 5 ऑप्शन नीचे दिए होते हैं, उसमें से आपने उस हवाले से जो रियलिटी बेस है, वो करना होता है अपना जज। तो इस ठीक तरह है। के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे जी, होते हैं। मुझे ना मुझे मोहसिन भाई वो याद आ गया जो स्केल है इसको कहते हैं लिकर्ट स्केल। 3 लिकर्ट जी, स्केल भी होता है जब आपको गेज किया जाना होता है, 5 लिकर्ट स्केल भी होता है, 7 भी 9 भी तो आप 5 वाले की बात कह रहे हैं और इसमें कोशिश बिल्कुल। करनी है कि आप न्यूट्रल वाला स्टांस ना लें। ऐसा ही है मोहसिन भाई? बिल्कुल, इसमें देखें न्यूट्रल तो है ही नहीं, यहाँ तो येस है और या नो है ना, इधर वो वाला सीन नहीं अच्छा, है, न्यूट्रल वाला नहीं। ठीक है। अच्छा इसमें मोहसिन भाई लिकर्ट स्केल कितने होते हैं? एग्री और डिसएग्री सिर्फ ये 2 लिकर्ट स्केल होता है? सर एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, 5 लिकर्ट स्केल है, ठीक है, जी, सही जी। है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसमें आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपने बताना है कि जी यहाँ पर एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो आपने बताना है। न्यूट्रल अगर आप उसको करेंगे तो ये एक बड़ा नेगेटिव जो है बिल्कुल। वो उसको बड़े नेगेटिवली साइकोलॉजिस्ट इसको रीड करेगा। अब मुझे भी जो आपकी सारी आपने सिचुएशन क्लियर की है, क्रिएट की है, सारी सिचुएशन जो आपने क्रिएट की है उससे मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस एग्जाम में पास होने के लिए एक तो आपको यू नीड टू बी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी रियलिस्टिक एंड यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर ये थ्री और डायमेंशंस पॉजिटिव। को आप कंसिडर करें तो आप अपने जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है आप उसको अच्छे तरीके से आप उसमें जो है वो निबर्द आजमा हो सकते हैं। ऐसे ही है? सर मुझे एक यहाँ पे ना कॉल याद आ रहा है, जब हम ट्रेनिंग में गए थे ना, तो वहाँ पे मतलब बड़े अच्छे रैंक के ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा था कि आप ना एक अच्छा इंसान बनें। जब आप एक ठीक है, अच्छा इंसान बनेंगे तो अल्लाह ताला आपको बड़ा इंसान बना देगा। यानी कि आप बड़े अफ़सर भी बन जाएँगे। अच्छा अफ़सर बनने से पहले ठीक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। तो अगर आप करना कैरेक्टर ज़रूरी वाइज़ अपने आप को पहले ये ठीक कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से पॉज़िटिव ही निकलेंगी। ठीक है? ठीक है, तो डेफ़िनिटली अपनी बिल्कुल थोड़ी ठीक है। पर्सनैलिटी को बेहतर करेंगे, तो वहाँ पे आप पॉज़िटिव ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सलार मोहसिन वड़ैच साहब एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर बैच फर्स्ट से और ये कह रहे थे कि ये इनका प्राइड है कि ये बैच 1 में एज ए इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए। मोहसिन भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और मैं आई एम श्योर कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूट्यूब पे भी नहीं है और ये सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प आउट करेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह शुक्रिया के बाद इंशाल्लाह हमने जो इसके इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटरव्यू के ऊपर भी हमने जो है वो वीडियोस बनानी है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो स्टूडेंट्स हैं एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।